खा के बताना कैसी है। हाँ, हेलो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये कैसे हो सकता है? कैसे क्या? मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मैंने टेस्ट करवाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। जी, आपका प्रोजेक्ट जो है वो मैं टाइम पर कंप्लीट कर दूंगा। मुझे ना तुमसे अभी मिलना है, मुझसे अभी मिलने आओ। मैं मिलता हूँ ना ऑफिस के बाद। मुझे नहीं पता, अभी आओ, मैं रेस्टोरेंट पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। सुनो, एक ना अर्जेंट मीटिंग आ गई है और मुझे जल्दी निकलना होगा। मैं जाऊँ? बस हो गया। मैं चलता हूँ। हुआ कैसे ये? हमने तो सेफ्टी यूज की थी ना। कैसे हो मतलब? जैसे होना था वैसे हो गया। और ये सेफ्टी वगैरह ना 100% श्योर नहीं होती, ठीक है? तो उस पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, हमने सेफ्टी यूज करी थी और ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे पता है ना, ये किसी और का बच्चा ना मेरे सर पे मत डालो तुम। जीजू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ हेलो, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम खुद तो अपना अफेयर चला रहे हो शादी के बाद, तुम्हें खुद को शर्म आई किसी चीज के लिए? तुमने मुझे अपनी तरह समझा हुआ है क्या? मैं शादी के बाद अपना अफेयर नहीं चला रही हूँ, ओके? सताक्षी, जीजू कहाँ पे हैं? तेरे जीजू वो तो ऑफिस गए हैं ना। पर जीजू तो यहाँ किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बोल के गए थे उनकी अर्जेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। देखो दीदी, मजाक का टाइम नहीं है, घर का काम कर रही हूँ, फालतू का मजाक मत करो। नहीं, जीजू तो मेरे सामने बैठे हैं। तू बोले तो मैं तुझे फोटो भेजूं या तुझे वीडियो कॉल करूं? आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजो। ठीक है, ठीक है। सेंड करिए, मैंने तुझे पिक देखी हो तो। अरे दीदी, वो बोल के गए थे कि उनकी मीटिंग है। वो काफी बार फॉरेन से भी क्लाइंट आते हैं ना, तो वो बाहर ही मीटिंग करते हैं, तो क्या पता रेस्टोरेंट में मीटिंग हो। आप उनसे कुछ मत बोलना, डिस्टर्ब मत करना, मीटिंग करने दो, मैं बात कर लूंगी ना। ठीक है सताक्षी, तू देख ले, फिर तू ही बात कर लियो। ओके। एक सेकंड, बीवी का कॉल है, पीछे से कुछ मत बोलना। हाँ, कहाँ पे हो आप? ऑफिस में ही हूँ ना। ऑफिस में? आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। मीटिंग में ही तो बैठा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग ही चल रही है मेरी। क्या वो कुछ काम है क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। खाना खा लिया आपने? अरे यार, मैं खा लूंगा, अभी बताया ना इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। देखो, इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं कुछ पता चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। 20 लाख? तुम्हें पता भी है 20 लाख कितने ज्यादा होते हैं? हाँ मुझे पता है 20 लाख कितने होते हैं, ठीक है? और शुक्र मनाओ कि 20 लाख मांग रही हूँ। तुम्हें पता भी है एक बच्चे के खर्चे कितने होते हैं। ठीक है, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बच्चे के बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, ठीक है? मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे ना, मैं तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच बता दूंगी। तुम्हें ना मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब ऑलरेडी पता चल चुका है। और तुम्हें भी इसको 20 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैसे ना बच गए, क्योंकि मुझे खुद ही पता चल गया। तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई ये मैटर नहीं करता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, ये चल रही है मीटिंग। मैं तुम्हें समझाता हूँ, बैठो ना तुम, मैं बात करते हैं। देखो, कुछ भी एक्सप्लेन करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मेरी बहन ने ना मुझे फोटो भेजी, तब मुझे यकीन हुआ कि तुम किसी लड़की के साथ हो, वरना मैं तो यकीन भी नहीं कर रही थी, क्योंकि तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, अंधा बिलीव है मुझे तुम पर। सुबह तुम इतनी जल्दी में कैसे निकल के गए कि अर्जेंट मीटिंग आ गई है? इसी का कॉल था ना सुबह भी, यही तुम्हें मिलने बुलाई थी ना, इसलिए तुम इतना घबरा गए थे और इतनी जल्दी में निकले। मैंने सोचा अचानक से कौन सी अर्जेंट मीटिंग आ गई, अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल थे तुम। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि कितने टाइम से ये सब चल रहा था और कितने टाइम से तुमने मुझे धोखे में रखा हुआ था। प्लीज मुझे बताओ, ये कितने टाइम से चल रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। वो मेरे से बस एक बार, मैं ड्रंक था और मुझसे गलती हो गई, बस वही गलती हुई एक बार, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में।
ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। हम लोग अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थे और ये कोई ड्रंक नहीं था। जो भी हुआ है ना, म्यूचुअल डिसीजन पे हुआ है। और अब ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, इसलिए मैंने इससे पैसों की बात करी, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और कितने साल से चल रहा है ये? 2 साल। 2 साल से? 2 साल से ये सब चल रहा है और तुम कह रहे हो तुमसे गलती से हो गया? उज्जवल, गलती ना एक बार होती है, बार बार नहीं। और पिछले 2 साल से तुम गलती ही कर रहे हो और बोल रहे हो कि गलती कर रहे हो। 2 साल से तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझे चीट किया, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ, सारा फ्यूचर सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। बेबी, इसके साथ तो मैं बस ऐसे ही था, टाइम पास के लिए। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ ना, तभी तो तुमसे शादी करी मैंने। नहीं, प्यार तो तुम्हारा ये थी, टाइम पास तो मैं थी। मैं तो इसलिए थी ना कि घर का सारा काम करूं। घर वालों ने बोला होगा बीवी ले आ, काम करेगी, तेरी मदद करेगी, इसलिए मैं शादी कर ली मेरे से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुम्हारे साथ मैं 1 मिनट भी और नहीं रहना चाहती। तुम्हारे उस घर में ना मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। बेबी सुनो तो सही। सताक्षी, तुम ना ये डिजर्व करते हो, बहुत सही हो तुम्हारे साथ।